नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर बात करेंगे कि आखिर में अ, इसमें परीक्षा तिथि की संभावना कितनी है। क्योंकि जब कुछ वैसा कहते हैं कि न्यूज आती है कि बस 2 महीने के बाद पेपर है, तो सबसे बड़ा तो एक धक से ऐसा लगता है कि भाई पेपर तो अब 2 ही महीने बाद है, अब हम तैयारी करें, कैसे करें, क्या करें। जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस दोनों है और मेंस बकायदे लिखित परीक्षा है और लगातार बच्चों की ये डिमांड हो रही है, लगातार बनी है, अपने अपने लेवल पे सभी प्रयास में है। जो है आयोग में लोग लेटर भी दे रहे हैं कि जो पेपर है वो मुख्य परीक्षा के बजाय ऑब्जेक्टिव कराया जाए, जैसा कि सरल प्रक्रिया रहेगी, पेपर में बहुत देरी नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब बच्चों का पूरा प्रयास भी है, लेकिन अब ये तो निर्भर करता है कि आयोग इस बात को कितना सुनता है। ठीक है ना, कितना सुनता है। लेकिन आइए पहले तो इनका देख लेते हैं कि आप जानते हो कि पेपर की कई तिथियां दे रहा है, सितंबर दे रहा है, अक्टूबर दे रहा है, क्योंकि जब आयोग कैलेंडर जारी करता है तो उसमें बहुत सारी रिजर्व डेट होती है। तो लोग कहते हैं ना कि अपने से मतलब कुछ भी आ जाता है कि भाई सितंबर में पेपर है, अक्टूबर में पेपर है, आयोग कुछ कहे ना कहे, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर में जरूर आ जाता है। अब वो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये न्यूज़पेपर में बताता कौन है ना। लेकिन कोई नहीं, ये कहते हैं ना कि सबसे बड़ा विद्यार्थियों के लिए जानने का सबसे एक माध्यम अब आजकल न्यूज़पेपर ही है, चाहे उसमें एकदम सटीक खबर रहे ना रहे, लेकिन हाँ कुछ अनुमान तो लग ही जाता है। अब आइए बात करते हैं। तो इस पर इसलिए बात हो रही है कि भाई लोग अपने से अनुमान लगाते हैं कि भाई इतना रिजर्व सीट है, मतलब इतना रिजर्व डेट है आपके जो है आयोग के द्वारा जो भी जारी किया जाता है परीक्षा कैलेंडर उसमें। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि 28 अगस्त अंतिम तिथि है, 28 अगस्त अंतिम तिथि। और भारत में तो आप जानते ही हो कि अंतिम समय पे ही लोग फॉर्म भरना शुरू करते हैं, क्योंकि ओटीआर में ही समस्या थोड़ी बहुत उत्पन्न हो रही है, भरने में साइट में दिक्कत। तो कहीं ना कहीं ये मैं उम्मीद लगा के बैठती हूँ कि 28 अगस्त अंतिम तिथि जरूर है, लेकिन एक आध हफ्ते के लिए तिथि और बढ़ेगी अगर यथासंभव। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बढ़ी जाएगी, लेकिन अंतिम समय में यदि कुछ वेबसाइट में दिक्कत आती है तो शायद ये डेट और आगे बढ़ेगी, और नहीं भी बढ़ेगी, लेकिन आप अपना 28 अगस्त तक पूरा फॉर्म करके फिलअप कर लीजिए, अंतिम तिथि तक का वेट मत करिए। लेकिन ऐसा देखा गया है क्योंकि ये बहुत बड़े जो है स्तर पे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अब तक 10 लाख फॉर्म भरने की पूरी उम्मीद है, और ऐसा होता है तो ये बहुत आयोग के द्वारा कराए जाने वाली सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाएगी, इतनी संख्या में है ना बच्चे इसमें फॉर्म, इस पेपर में फॉर्म भर के सम्मिलित हो। क्योंकि मैक्सिमम बीएड है, तो भाई बीएड वाले तो ज्यादातर, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया इतनी आसान है तो भाई लगभग सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। तो इसीलिए लगभग ये पूरी उम्मीद है कि 10 लाख फॉर्म भरने की पूरी उम्मीद है, इससे ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ डेट दिया गया था आपके आयोग के द्वारा, जैसे सितंबर में 7 तारीख, अक्टूबर में 5 तारीख, नवंबर में 2 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 30 तारीख। नवंबर में बहुत सारे डेट है, एक डेट 2 तारीख की है, 6 तारीख की है, 9 तारीख की है और 30 तारीख की है। जबकि दिसंबर में 7 तारीख की डेट है और 21 दिसंबर की डेट है। अब देखो सितंबर में तो पूरा संभव ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 28 अगस्त तक तो फॉर्म ही की अंतिम तिथि है, और भाई पेपर कराना, पेपर बनना, इन सभी प्रक्रिया में समय लगता है। और आप जानते हो कि अक्टूबर में, जब सितंबर में नहीं तो अक्टूबर में भी इतना जल्दी पेपर होने की संभावना नहीं। लेकिन हाँ ये पूरी अनुमान है कि नवंबर के लास्ट टाइम में ये 9 और 30 वाली मतलब 9 तारीख को अगर शुरुआती सप्ताह में कराना होगा तो 2, 6, 9 में से किसी दिन करा लेंगे, नहीं तो लास्ट में जाएगा पेपर, और इसमें तो 100% पेपर होने की पूरी उम्मीद ही है। तो इन नवंबर में से आप टारगेट मान के चलिए कि ये 9 तारीख अगर पहले सप्ताह में होगी तो 9 तारीख तक होने की उम्मीद है, नहीं तो नवंबर लास्ट तक तो पेपर। यानी आप अपनी तैयारी नवंबर तक कम से कम 2 से 3 बार अपने सिलेबस को रिवीजन कर लीजिए।
आप ये मत सोचिए कि नहीं सिलेबस कैसे पूरा होगा, या पहले तो प्रीवियस देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब समय कम रहता है तो हमें क्या करना चाहिए, 2-3 बार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हमें उठा लेना चाहिए, और फिर हमें देखना चाहिए कि आखिर किस किस पोर्शन से सबसे ज्यादा आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस जिस पोर्शन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, जैसे कि मेरा अनुमान है कि इंडियन ज्योग्राफी वाले पोर्शन से, अगर मैं भूगोल की बात करूं, क्योंकि मैं भूगोल ही पढ़ाती हूँ LT ग्रेड में, तो सबसे ज्यादा आपके मानव वाले भूगोल सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। विश्व के भूगोल में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत सारे है ना अवधारणाओं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन आप कोशिश करिए कि जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, सबसे पहला काम करना है कि सीधे सीधे उसके बारे में, बहुत जैसे समय कम रहता है तो इतना है कि हमें रिवीजन कर लेना चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना है, और फिर उसके बाद हमें उसी टॉपिक जो जहां से आयोग ने आपके विषय में जहां से सबसे ज्यादा पूछा है, आपको बस उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की हो रही है तैयारी। अब आयोग ने ऐसा तो अभी कुछ, भाई वो कह दे, अगर कोई आयोग के किसी मुखिया के द्वारा ये कह दिया जाए कि हाँ हम जो है नवंबर दिसंबर, तो ये हम तय मानेंगे, लेकिन फिलहाल में ये अभी रिजर्व सीटों पर ही ये बात हो रही है कि ये जितना भी ये रिजर्व तारीख है, आरक्षित तिथि है, और यही आरक्षित तिथि पर ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इन्हीं में से पेपर हो सकता है, जहां तक है कि यहाँ तो नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी है कि आयोग जो है अगस्त के लास्ट तक आते आते आपकी जो प्रवक्ता भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर देगा, उसका भी पेपर इसी साल के अंत तक होगा। तो पेपर थोड़ा जल्दी इसलिए नवंबर दिसंबर तक ये करा देंगे क्योंकि इनको मेंस भी कराना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा भी इन्हें कराना है। तो जब अभी प्री में ही लेट हो जाएगा तो मुख्य परीक्षा तो और ज्यादा लेट, और जैसा बच्चों को भय है कि इस प्रक्रिया में अगर मुख्य परीक्षा मेंस यानी लिखित हुई तो बहुत समय लग जाएगा, तो जैसा कि है तो बच्चों के डर पे आयोग साबित भी हो जाएंगे। तो इसीलिए ये पूरी कोशिश में रहेंगे कि नवंबर दिसंबर में पेपर करा लें। और बाकी तो UPTGT का थोड़ा मामला अलग है, क्योंकि उसका आयोग अलग है, यहाँ पे UPPSC का आयोग अलग है, मतलब LT ग्रेड UPPSC आयोग अलग है। बाकी तो जो है अभी हम लोग देखते हैं कि क्योंकि आयोग का जो कैलेंडर है ना उस पे इतनी ही तिथि दी है, तो लोगों की ये पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से नवंबर दिसंबर वाले इन्हीं तिथियों में से कोई पेपर, अब जब तक कि ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक तो हम भी ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट में क्या है। लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी 100% ये नवंबर तक अपनी कर लेनी है। यानी अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर अक्टूबर यानी 2 महीने में आपको अपना पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब इससे संबंधित और एक चीज और है, यदि आप LT ग्रेड के बेहतर तैयारी से जुड़ना चाहते हैं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर जब आप जाओगे तो आज से नहीं 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपको ये डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, एकदम 50% का लगभग आपको डिस्काउंट दिया जाएगा हर कोर्सेज पे। यहां तक कि हमारे यहाँ LT ग्रेड का प्री मेंस कंबाइंड बैच होगा, है ना, जैसे PCS वगैरह का प्री मेंस कंबाइंड बैच लेके आते हैं, वैसा दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको कंबाइंड बैच मिल जाएगा प्री और मेंस दोनों के। और इससे बाद में ज्वाइन करोगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 10 से 14 के बीच में आप, है ना, 15 अगस्त पे ऑफर है, उसमें ज्वाइन करते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। तो चलते हैं, अगर इससे संबंधित कोई और सूचना होती है मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया बच्चों। दृष्टि टीचिंग एग्जाम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।